आंदोलन पर उतरा है और आज उस आंदोलन के क्रम में वो आज एक दिन के उपवास पर है। रोजाना सुबह से शाम तक, सुबह नाश्ते से लेकर दिन में भोजन, रात को भोजन तक हम जो खाना दिल्ली में बैठ के आराम से खाते हैं, उसे देश के किसी कोने में कोई किसान खून पसीना बहा के उगाता है उस अन्न को, तो वो हम तक पहुंचता है। हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उसके खेती करने के जो हक है उससे जो उसको प्रॉफिट मिलता रहा है या मिल सकता है, उस पर अड़ंगा डालकर ऐसे 3 कानून लाई है जिसकी वजह से उसको उतना दाम भी नहीं मिलेगा जितना उसको अब तक मिलता था। वैसे तो अभी भी कम ही मिलता था। हमेशा मांग रही कि एमएसपी लागू करो, एमएसपी बढ़ाओ, लेकिन उसकी फसल का उतना दाम भी इन कानूनों के बाद नहीं मिल पाएगा जितना उसको पहले से मिलता था। कुछ राज्यों में जहां किसानों को पहले कुछ बेहतर दाम मिलते थे, इन 3 कानूनों को पूरे देश में लागू करवा दिया बिना किसानों से बात किए। अब उन राज्यों में भी किसानों को ठीक दाम नहीं मिल रहे। मैं पीछे उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों से बात कर रहा था, तो वहां पता चला कि गेहूं का जो एमएसपी 1800 रुपए है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसान को 900-1000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहा है। कोई बहुत डील करता है तो ज्यादा से ज्यादा 1050 रुपए, 1050 रुपए मिल जाता है। अभी मेरे साथी हैं देवेंद्र जी, वो पंजाब गए थे। वो बता रहे थे कि जो बासमती चावल 2800 रुपए के हिसाब से बिकना चाहिए, वो मुश्किल से 1100-1200 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। अब किसान को अपना घर बनवाना है, किसान को अगली फसल बोनी है, किसान को अपने बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, या किसान को अपने बच्चे को पढ़ाना है, कुछ भी उसके खर्चे उस फसल से उसको थोड़ी बहुत आमदनी मिलती है। अब वो घर पे अपने घर में तो भर नहीं सकता उसको फसल को, घर पे तो रोक के रख नहीं सकता। इन 3 कानूनों की वजह से बाहर खड़ा व्यापारी उसको कहता है बेचनी है तो 1200 रुपए में बेच दे, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर नहीं देने वाला। अब किसान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो उस फसल को रख ले घर में इस्तेमाल कर ले, या मार्केट में 2800 रुपए की चीज को 1200 रुपए में बेच के किसी तरह से अपना लेकर डाल ले। यही मजबूरी है। इसीलिए पूरे देश का किसान इन 3 काले कानूनों के विरोध में सड़क पर उतरा हुआ है। देश के इतिहास में इतना लंबा, इतना जबरदस्त किसान आंदोलन पूरे देश में कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ। ऐसी कोई सरकार नहीं आई देश के इतिहास में जो इतनी बड़ी भयंकर किसान विरोधी हो जितनी ये सरकार किसान विरोधी है। अरे नीचे बैठ जा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह किसान सड़क पर उतरा हुआ है। दिल्ली में किसी भी तरफ चले जाओ, पंजाब हरियाणा की तरफ जाओ, 30-30, 40-40 किलोमीटर तक किसान ही किसान आपको मिलेगा। हेलो इन परिस्थितियों में आज किसान सड़कों पे बैठा है और वो कह रहा है कि हम इतनी सी चीज कह रहे हैं कि आपने 3 कानून वापस ले लो। केंद्र सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं नहीं जी, इससे तो आपकी फसल के इतने दाम मिलने लगेंगे। अरे भैया, मार्केट की हाल तो किसान जानता है, दिल्ली में बैठा हुआ नेता नहीं जानता। उसके खेत में जब अन्न पकता है तो उसकी बोली लगाने के लिए वहां जो बिचौलिया होता है, पहले ही उसको इतना दुखी रखता था। इन 3 कानूनों की वजह से उस बिचौलिए को और मजबूती मिल गई और हमारा किसान और कमजोर हो गया। उस दर्द को खेत में खड़ा हुआ किसान समझता है। या दिल्ली के विज्ञान भवन में अपने अपने एसी दफ्तरों में से निकल के किसानों से बात करने वाला नेता को समझ में नहीं आएगी ये बात। मान लीजिए एक बार को, चलो जी तुम्हारा कानून इतना अच्छा है कि सारे दुनिया के किसानों, देश भर के किसानों के बस पूछो मत, सोना ही निकलने लगेगा उसके बाद। पर साहब रहते तो लोकतंत्र में हो,
किसान मना कर रहा है तो मान जाओ। आप किसान से ज्यादा बुद्धिमान हो गए क्या? आपको किसान से ज्यादा खेती की समझ हो गई क्या? दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोगों को, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को देश के किसानों से ज्यादा किसानी की समझ हो गई हो तो पूरे देश का किसान मना कर रहा है कि ये कानून खराब है। बस दिल्ली में बैठे हुए 4 नेता, 4 अफसर और उनके 4 ठेकेदार कह रहे हैं कि कानून बड़े अच्छे हैं। अब ये 4 लोग तय करेंगे कि खेती कैसे होगी। इसलिए आज पूरे देश का किसान उपवास पर है। हमारा अन्नदाता, जिसकी दी हुई, जिसके उगाए हुए अन्न की रोटी हम रोज खाते हैं, वो अन्नदाता आज उपवास पर है। अपनी रोजी रोटी, अपनी खेती के भविष्य को लेकर उपवास पर है। वो इस बात को लेकर उपवास पर है कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों, खाना तो कल आपका भी हमारे उपजाए से भरेगा, ये अगर हमने उपजाया नहीं तो कैसे काम चलेगा? दिल्ली में बैठे भी पेट इंटरनेट से नहीं भरता। 4 GB डाटा भी आप मोबाइल में डलवा लोगे, पेट में तो 2 रोटी डालनी पड़ेगी। 4 GB डेटा से पेट नहीं भरेगा। तो ये किसान जब दिल्ली आया विरोध में, तो यहाँ पे आके सबसे पहले केंद्र सरकार ने और पंजाब सरकार ने मिलकर साजिश रची कि ये जो चारों तरफ किसानों की बौखलाहट है, जो दिल्ली में आंदोलन के रूप में इकट्ठा होगी, ऐसा करते हैं, इसको किसी तरह से दिल्ली आने देते हैं, दिल्ली में जेल में बंद करवा देंगे। कुछ लोग इकट्ठा होकर दिल्ली आएंगे, इन्होंने किसान की ताकत को नहीं समझा और ये भूल गए कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। 2 ही चीज इनसे चूक हो गई। एक तो ये भूल गए कि ये किसान है, ये बंजर जमीन में भी बीज डालता है तो वहां से आपके खाने के लिए 4 दाने निकाल लाता है। ये भूल गए कि ये उस किसान को रोकना चाहते हैं। और बाद में ये भी भूल गए कि जिस दिल्ली में ये किसान आके धरना करना चाहता है, प्रदर्शन करके अपनी आवाज उठाना चाहता है, उस दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी की सरकार बना रखी है, जो सबसे ज्यादा किसान मिल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा किसानों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में सोचती है। बस इनसे यही गलती हो गई। नहीं तो इनकी साजिश ये थी कि किसान दिल्ली में आएगा, उसको उठा के ये लोग चारों तरफ स्टेडियम्स को जेल बना देंगे और जेल में रखेंगे, महीने 2 महीने जेल में बंद रख लेंगे, अपने आप भागेगा यहाँ से। इनकी साजिश ये थी। पहले तो इन्होंने किसानों को समझने में भूल करी, फिर केजरीवाल जी को समझने में भूल करी। खूब दबाव डाला इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएम साहब के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर, कि ये किसान आए हैं, इनको जेल में भरना है, अपने स्टेडियम दे दो, स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत दे दो। लेकिन केजरीवाल जी को भी तो आप जैसे लोगों ने चुन के भेजा है। केजरीवाल जी भी अड़े कि नहीं, किसानों के लिए स्टेडियम को जेल नहीं भेजा। बहुत दबाव डाला, चारों तरफ से बहुत प्रेशर डाला, तरह तरह की प्रेशर डाले, लेकिन मुख्यमंत्री जी अड़े रहे कि नहीं, ये किसान जेल में नहीं रहेंगे, ये वहीं रहेंगे जहां के लिए आए हैं, जहां के लिए अपने अपने घर से, पंजाब से, हरियाणा से, देश भर से निकले हैं। तो आज इनकी ये साजिश नाकाम हो गई। तो अब ये किसान को कभी कहते हैं आतंकवादी है, कभी कहते हैं खाड़कू है, कभी कुछ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 19 दिन से हमारे किसान भाई वहां पे जमे हुए हैं और आज अपनी बात को और वजन देने के लिए वो वहां पे अनशन पर हैं और हम उनके समर्थन में, उनकी बात को मजबूती देने के लिए आज यहाँ पे अनशन। तो अभी दिन भर और बैठेंगे और बातचीत करेंगे, पर आज जब यहाँ पर इस उपवास की शुरुआत सब लोगों ने की है, केजरीवाल जी अपने घर पे बैठे हुए उपवास पे हैं, हमारे बहुत सारे और साथी अलग अलग जगहों पर उपवास पर हैं। तो एक बार सच्चे दिल से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिए कि भगवान हमारे किसानों को मजबूती दे, ताकि वो अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ सके, हम उनके साथ मिलकर लड़ सके, और केंद्र में बैठी हुई सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि वो इन 3 कानों को वापस ले सके। आज हम यहाँ से केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि अहंकार ठीक नहीं है, इनका घमंड ठीक नहीं है। अगर किसान कह रहा है, देश का लाखों करोड़ों किसान कह रहा है, तो 3 कानून वापस ले लो।
इन 3 कानूनों को लागू करने से पहले भी किसान को बहुत उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी आज उससे बुरी हालत उसकी हो गई है। वो कह रहा है मेरी हालत खराब हो रही है तो वापस ले लो। तो ये अहंकार छोड़ो। आज इस मंच से भी हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार, इतना गरूर ठीक नहीं है, इतना अहंकार ठीक नहीं है। इस अहंकार से बाहर निकलो और किसानों की आवाज सुनो, किसानों की बात मानो, इन 3 काले कानूनों को वापस लो। यही बात मुझे आपके बीच रखनी थी, जिनमें और बातचीत करते रहेंगे। भारत माता की, काले कानून वापस लो।